Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goya, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about plant pathology, and in my last lecture, we discussed about terminology of plant pathology. We have already discussed what is necrotroph, what is saprophyte, what do we mean by pathogenicity, what is the term called pathogenesis. Today we will start with the term, in continuation with terminology, we will start with signs, symptoms and syndromes. What is sign? Sign means pathogen, its parts or products that are seen on a host plant. As we see in the diagram, in the first diagram, the pathogen, its parts or products, they are seen on the host plant. This is called as sign. We can see the pathogen also. Next is symptom. अब जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्टार्ट होता है प्लांट में कोई भी, या डिजीज़ कोई भी होती है, तो उसमें सिम्टम्स प्लांट के ऊपर नज़र आते हैं. और वो जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो सिम्टम एक्सटर्नल सिम्टम हो सकते हैं या इंटरनल सिम्टम हो सकते हैं. सिम्टम्स एक्सटर्नल तब आते हैं जबकि इंटरनली उसमें चेंजेस आ जाते हैं. और इंटरनल चेंजेस का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ चेंज होना. तो एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस और अल्ट्रेशन ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिजीज़. तो कोई भी जो डिजीज़ होगी उसमें अल्ट्रेशंस आ जाएंगे उसकी वजह से, एक्सटर्नल या इंटरनल. और ये जो एक्सटर्नल इंटरनल अल्ट्रेशंस प्लांट में आ जाएंगे, अल्ट्रेशन इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल हेल्दी प्लांट, दीज आर कॉल्ड एज सिम्टम्स. नेक्स्ट इज syndrome. Series of reactions or set of varying symptoms characterizing a disease are collectively called syndrome. तो ये पूरा एक सीरीज़ है जो कि सीरीज़ ऑफ चेन रिएक्शन जैसे होती है, उस तरीके से एक के बाद एक सिम्टम्स आते जाते हैं. और ये जो सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स हैं, ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये जब एक पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कहलाते हैं सिंड्रोम. दीज आर कॉल्ड एज सिंड्रोम. इन कंटिन्यूशन, व्हाट इज़ वायरुलेंस? कोई भी जो डिजीज़ है वो डिजीज़ पैथोजन की वजह से होती है. और ये जो पैथोजन है वो, उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, उसका मेजरमेंट, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन इज कॉल्ड एज वायरुलेंस. इसका मतलब वायरुलेंस क्यों हो रही है? क्योंकि पैथोजन जो है वो कितना वायरुलेंट है, वो टर्म आया वायरुलेंट. और ये वायरुलेंस के लिए जो टर्म आया वायरुलेंट, वो वायरुलेंट है केपेबल ऑफ कॉजिंग अ सीवियर डिजीज़, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक. अगर कोई पैथोजन है और वो बहुत स्ट्रांगली कोई डिज़ीज़ को कॉज कर रहा है, तो वो कहलाता है, उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है डिज़ीज़ कॉज करने की, सीवियरली पैथोजेनिक है, तो वायरुलेंस जो है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, वायरुलेंस उसका बढ़ जाएगा क्योंकि पैथोजन वायरुलेंट है. और इसके अपोजिट जो दूसरा टर्म एक और आ रहा है, वो टर्म है ए वायरुलेंट. ए वायरुलेंट मीन्स नॉन वायरुलेंट. अगर कोई पैथोजन है वो नॉन पैथोजेनिक नेचर में है या उसमें वायरुलेंस की कमी है, लैकिंग वायरुलेंस, उसको हम कहते हैं ए वायरुलेंट. अब इसके बाद टर्म आता है इन्फेक्शन. तो कोई भी पैथोजन जब अटैक कर रहा है तो उसका होस्ट प्लांट में एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन अ होस्ट प्लांट. अब जब होस्ट प्लांट की हम बात करेंगे तो पैरासाइट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सेप्रोफाइट तो नॉन लिविंग के ऊपर ग्रो होते हैं. और जब होस्ट प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इट मस्ट बी पैरासिटिक. Establishment of parasite into a host plant is called as
इन्फेक्शन। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। ऐसा हो सकता है कि कोई पैथोजन जो है वो पैथोजन डिजीज़ तो कॉज कर रहा है प्लांट के अंदर, लेकिन अपीयरेंस में हमें प्लांट बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, बिल्कुल भी इन्फेक्शन उसमें नज़र नहीं आ रहा है। वेयर द होस्ट इज़ इन्फेक्टेड विद अ पैथोजन बट it does not show any symptoms, then the infection is called as latent infection। बाहर से देख के हमें सिम्टम्स के बेसिस पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उस प्लांट में इन्फेक्शन है, लेकिन प्लांट में इन्फेक्शन है। इस तरीके का इन्फेक्शन कहलाता है लेटेंट इन्फेक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। कोई भी जो डिजीज़ है उस डिजीज़ का इन्फेक्शन या उसकी स्प्रेड एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलना वो कहलाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। अ डिजीज़ दैट इज़ caused by a pathogen which can spread or transfer from a disease to a healthy plant। एक प्लांट डिजीज है, एक प्लांट हेल्दी प्लांट है, तो डिजीज से हेल्दी का ट्रांसफ़र हो जाएगा पैथोजन का, और वो हेल्दी प्लांट में एंटर करके उसको भी इन्फेक्शन कॉज कर देगी। तो ये कहलाती है इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस जब उसका स्प्रेड नहीं हो सकता डिजीज़ का, ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि वो पैथोजन के थ्रू हो, वो सॉइल के थ्रू भी हो सकती है, वो एनवायरनमेंट के थ्रू भी हो सकती है। डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय एबायोटिक एजेंट, चाहे वो सॉइल हो चाहे वो एनवायरनमेंट हो, उसके थ्रू अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो पैथोजन के द्वारा वो डिजीज़ नहीं हो रही है, तो इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा नहीं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब होता है कि वो पैथोजन जिसके द्वारा कोई भी डिजीज़ हो रही है, स्टार्ट हो रही है, डिजीज़ कॉजिंग फर्स्ट फैक्टर द पैथोजन और इट्स पार्ट्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। या तो पैथोजन या उसका कोई पार्ट जिसके थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, दैट पोर्शन दैट हैज़ द कैपेसिटी टू कॉज इन्फेक्शन। और जो पैथोजन है, जो इंडिविजुअल पैथोजन है, और वो इंडिविजुअल पैथोजन अगर उसको किसी हेल्दी प्लांट के पास लेकर के आए तो वो डिजीज़ कॉज कर देगा वो पैथोजन या उसका कोई पार्ट, उसको तो हम कहेंगे इनोक्यूलम। और दूसरा टर्म आता है इनोक्यूलम पोटेंशियल। इसका मतलब जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे तब इनोक्यूलम पोटेंशियल आ जाएगा। उसकी कैपेसिटी, उस इनोक्यूलम की कैपेसिटी टू कॉज इन्फेक्शन, तो इनोक्यूलम पोटेंशियल, और इनोक्यूलम उस पैथोजन या उसके पार्ट्स का इन्फेक्शन कॉज करना, ये इनोक्यूलम स्टार्ट करना। इनोक्यूलम सबसे पहला जो बीज जिसको हम कह सकते हैं, वो बीज टर्म, बीज के लिए तो बीज यूज़ होता है, यहाँ पे हम बीज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, स्पोर की तरह यूज़ कर रहे हैं, पुनिडिया की तरह यूज़ कर रहे हैं। और एनी पार्ट और एनी पैथोजन और इट्स पार्ट दैट कैन कॉज डिजीज़ इज़ इनोक्यूलम, और उसकी कैपेसिटी डिजीज़ कॉज करने की इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम पोटेंशियल। अब इसी के साथ दो टर्म्स और आते हैं, इनोक्यूलेट करना और इनोक्यूलेशन प्रोसेस। अब जो इनोक्यूलेट करना मतलब पैथोजन को होस्ट के पास लाना, टू ब्रिंग अ पैथोजन इनटू अ कांटेक्ट विद द होस्ट प्लांट और प्लांट ऑर्गन। उस इनोक्यूलम को, उस पैथोजन को उस होस्ट प्लांट के पास और उस होस्ट प्लांट के ऑर्गन के पास लाने का प्रोसेस कहलाता है इनोक्यूलेट करना। इनोक्यूलेट करना, और ये जो प्रोसेस है अराइवल और ट्रांसफ़र ऑफ पैथोजन ऑन टू अ होस्ट, ये जो प्रोसेस है वहाँ से वहाँ तक आने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है इनोक्यूलेशन। तो ये सारे प्रोसेस हो गए इनोक्यूलम से रिलेटेड, इनोक्यूलम पोटेंशियल, इनोक्यूलेट करना और इनोक्यूलेशन। अब लेते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि उस पैथोजन का उस प्लांट से सेपरेट करना, और उसको हम आइसोलेट करके, उसको हम वहाँ से पैथोजन को सेपरेट करके हम किसी आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करना चाहते हैं। The separation of pathogen from its host and its culture on to a nutrient medium। न्यूट्रिएंट मीडियम में ला करके उसको रख देना। किसी भी एक प्लांट से निकाला, इन्फेक्शन हमें लग रहा है, उसको वहाँ से निकाला
और उसको ट्रांसफ़र कहाँ किया, न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। ये कराता है आइसोलेशन, क्योंकि हमने आइसोलेट कर दिया उसको वहाँ से, और आइसोलेट करके हमने कहाँ रख दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम पे। तो ये जो आइसोलेट इसमें टर्म आया, आइसोलेट करना, इसका मतलब कि वहाँ से हमने क्या निकाला, सिंगल स्पोर निकाला, और सिंगल स्पोर करके हमने निकाल के कल्चरिंग के लिए रख दिया। तो ये कहलाता है आइसोलेट। आइसोलेट मीन्स सिंगल स्पोर और कल्चर और सब कल्चर डेराइव्ड फ्रॉम इट। अगर सिंगल स्पोर हम नहीं निकाल सकते, ग्रुप में स्पोर्स निकलेंगे, सिंगल स्पोर नहीं निकलेगा कभी भी, जब भी आप निकालोगे तो ग्रुप्स में निकलेगा। तो उस ग्रुप से हम कल्चरिंग के थ्रू, फिर रिकल्चरिंग के थ्रू हम उसका सेग्रीगेशन करके अल्टीमेटली सिंगल स्पोर हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज आइसोलेट करना। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक जो कि बहुत स्मॉल साइज़ होता है और कि बिना हम एड के उसको नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको नहीं देख सकते, नेकेड आई से जो विजिबल नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद हम लेते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है कि सबसे इनिशियल इन्वेजन ऑफ द पैथोजन। पैथोजन का इनिशियल इन्वेजन ऑफ ए होस्ट बाय ए पैथोजन। होस्ट के अंदर पैथोजन का सबसे पहले एंट्री लेकर के इन्वेड करना, उसको एंट्री लेना, उसको पेनिट्रेट करना, इन्वेजन उसका। तो इनिशियल इन्वेजन ऑफ अ होस्ट बाय अ पैथोजन, पैथोजन के थ्रू ही है इनिशियल इन्वेजन, लेकिन किस में है, होस्ट प्लांट के अंदर। अब लेते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। द प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब फर्स्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट इन्फेक्शन कब आएगा, फर्स्ट इन्फेक्शन नेचर में अगर किसी प्लांट, हेल्दी प्लांट है और उस हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन आ रहा है, तो या तो ओवर विंटरिंग के बाद आएगा या ओवर समरिंग के बाद आएगा, क्योंकि वो फेज़ ऐसी होती है जिसमें कोई भी स्पोर या कोई भी कोनिडिया अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। ओवर समरिंग है तो टेम्परेचर से बचाने के लिए, ओवर विंटरिंग बहुत लो टेम्परेचर है उससे अपने आप को बचाते हैं। तो ओवर समरिंग और ओवर विंटरिंग के बाद फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट बाय ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग पैथोजन। तो हो तो पैथोजन के थ्रू ही रहा है, लेकिन आफ्टर द फेज ऑफ ओवर समरिंग और ओवर विंटरिंग, तो इस फेज़ के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। और ये जो इनोकुलम है जिसके थ्रू ये स्टार्ट हुआ, ये कहलाएगा प्राइमरी इनोकुलम, क्योंकि ये फर्स्ट इनोकुलम है। इसके पहले उस प्लांट में डिजीज़ नहीं थी, वो हेल्दी प्लांट था। तो ये इनोकुलम जो आया सबसे पहले ओवर समरिंग और ओवर विंटरिंग के बाद, इसको हम कहेंगे प्राइमरी इनोकुलम। द ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग पैथोजन और इट्स स्पोर्स दैट कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर किसी प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्राइमरी इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके बाद उसमें, उस प्लांट में, उस पैथोजन की लाइफ साइकिल चलती है, और उस लाइफ साइकिल के चलने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस पैथोजन का, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो उसमें वापस जो है, उसमें रिप्रोडक्शन के बाद वापस स्पोर्स का बनना तय है, कोनिडिया का बनना तय है, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो मियोस्पोर्स का बनना तय है। तो ये जो इन्फेक्शन के, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन में रिप्रोडक्शन, पैथोजन के रिप्रोडक्शन के बाद नंबर ऑफ कोनिडिया एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस दैट कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द सेम प्लांट और in another plant. Any infection caused by inoculum produced as a result of primary of or a subsequent infection or an infection caused by secondary inoculum. अब ये जो इन्फेक्शन जिससे हुआ है सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसका मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन जब हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद उस प्लांट में, उसकी होस्ट प्लांट में उसके स्पोर्स एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर करके जो स्पोर्स बने या जो कोनिडिया बने, उनको हमने नाम दिया सेकेंडरी इनोकुलम, क्योंकि प्राइमरी इनोकुलम तो पहले ही आ चुका। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये सेकेंडरी इनोकुलम है। तो ये सेकेंडरी इनोकुलम
दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करेगा या उसी प्लांट में और ज़्यादा सीवियरिटी कॉज करेगा, जगह जगह उस प्लांट दूसरे प्लांट उसी प्लांट में जगह जगह इन्फेक्शन कॉज करेगा। और किसके थ्रू कॉज करेगा? सेकेंडरी इनोकुलम। द इनोकुलम प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ये कहलाता है सेकेंडरी इनोकुलम। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। द ट्रांसफ़र ऑफ और स्प्रेड ऑफ अ पैथोजन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पैथोजन का जो इन्फेक्शन होता है वो कहलाता है ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन जो है ये किसी भी मेथड के थ्रू हो सकता है। इट मे बी थ्रू एयर, इट मे बी थ्रू वाटर, इट मे बी थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस, इट मे बी थ्रू मैन, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, सॉइल में जो भी हैं उनके थ्रू, एयर में इंसेक्ट्स के थ्रू, कोई भी जो लिविंग है जो उसके थ्रू भी फैल सकता है, ये कहलाता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफ़र हो गया या स्प्रेड हो गया पैथोजन का। तो पैथोजन और उसका स्प्रेड ज़रूरी नहीं है। बन गया अगर सेकेंडरी इनोकुलम तो कैसे फैलेगा? वो अगर उसमें पानी डाला उस पानी के थ्रू भी दूसरे प्लांट में जा सकता है। एयर अगर उड़ रही है, एयर से वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, या मैन हैंडलिंग के थ्रू हो सकता है, या किसी कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू हो सकता है। अब हम बात करेंगे कल्चर की। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली पैथोजन का को ग्रो करना, टू आर्टिफिशियली ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ प्रिपेयर्ड फूड। तो ये जो कल्चर मीडियम है इसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। दिस इज़ नथिंग बट अ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम इनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें, जो मीडिया है वो जो कोई भी इनोकुलम है, प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम, प्लांट के ऊपर क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि उसको फूड मटेरियल चाहिए। अगर वो फूड मटेरियल उसको हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ कल्चर मीडियम तो वो उस पर भी ग्रो कर सकता है। अगर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है तो उस केस में अगर हम उसको उस पर रख दें तो मीडिया हो जाएगा और उसके ऊपर उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो वो उस पर भी ग्रो कर सकता है। ये कहलाता है कल्चर। और एक टर्म है इम्यून, दैट कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अ गिवन पैथोजन। तो हम कहते हैं इम्यून कोई अगर प्लांट इतना इम्यून है कि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा बाय अ गिवन पैथोजन, तो हम कहते हैं ये इम्यून। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस हो, कोई भी डिजीज़ कॉज ना हो सके पैथोजन के होने के बावजूद, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट। द पोजेसिंग क्वालिटीज़ दैट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ अ गिवन पैथोजन और इन्फेक्टेड लिटिल और नॉट एट ऑल। या तो उसमें बहुत कम इन्फेक्शन हो या नहीं हो, या इन्फेक्शन उसमें कॉज हो ही नहीं सकता, ये उसमें पावर हो, तो रेजिस्टेंट। इसी के उस पर निकली हुई है रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो निकलती हैं वो इसलिए क्योंकि उनमें डिजीज़ कॉज नहीं होती, वो वैराइटीज़ कहलाती हैं रेजिस्टेंट वैराइटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट few terminology. We'll continue with my next lecture again on the same topic, terminology, because so many terms are left. Okay, thank you, bye bye.